बहुत पुराने जमाने में एक श्रवण कुमार नाम का लड़का था। वो एक गरीब फैमिली से था। श्रवण कुमार बहुत अच्छे और दयालु थे। उनके माता पिता बूढ़े और अंधे थे। श्रवण कुमार अपने माता पिता से बहुत प्यार करते थे। वो उनकी सेवा पूरी लगन से करते थे। उनकी हर जरूरत का ध्यान रखते थे। श्रवण कुमार के माता पिता उन पर बहुत प्राउड थे। उन्हें श्रवण कुमार पर पूरा भरोसा था। वो जानते थे कि उनका बेटा हमेशा उनकी देखभाल करेगा। एक दिन श्रवण कुमार के माता पिता ने उनसे कहा कि वो तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी लाइफ में सभी पवित्र जगहों के दर्शन करना चाहते हैं। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की इच्छा को सुनकर तुरंत ही उनकी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसने एक मजबूत और आरामदायक पालकी बनाई ताकि उनके माता पिता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता रास्ते में कई कठिनाइयां आईं, लेकिन श्रवण कुमार ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने माता पिता की सेवा को ही अपना धर्म मान लिया था। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को हर पवित्र स्थान पर ले जाकर दर्शन कराए। उन्होंने गंगा, यमुना, सरस्वती और अन्य पवित्र नदियों में स्नान किया। हर मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन किए। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की हर छोटी बड़ी इच्छा को पूरा किया। इस यात्रा के दौरान श्रवण कुमार ने अपने माता पिता के प्रति अपने असीम प्रेम और समर्पण को साबित कर दिया। उनके माता पिता ने भी अपने बेटे के इस त्याग और सेवा को देखकर गर्व महसूस किया। श्रवण कुमार की यह कहानी आज भी हमें माता पिता के प्रति प्रेम और सम्मान का महत्व सिखाती है। श्रवण कुमार का यह समर्पण और सेवा भाव हमें यह सिखाता है कि माता पिता की सेवा और उनका सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। उनकी खुशियों में ही हमारी सच्ची खुशी है। श्रवण कुमार अपने माता पिता की विश सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि वो उन्हें तीर्थ यात्रा पर जरूर ले जाएंगे। श्रवण कुमार ने बांस की टोकरियां बनाई और उनमें अपने माता पिता को बिठाया। उन्होंने टोकरियों को एक डंडे से बांध लिया और अपने कंधों पर उठा लिया। श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। वो जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए आगे बढ़ते रहे। श्रवण कुमार अपने माता पिता की हर जरूरत का ध्यान रखते थे। वो उन्हें खाना खिलाते, पानी पिलाते और उनकी सेवा करते। एक दिन श्रवण कुमार अपने माता पिता के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। धूप बहुत तेज थी और उनके माता पिता प्यासे थे। श्रवण कुमार ने आसपास पानी ढूंढा, लेकिन उन्हें कहीं पानी नहीं मिला। तभी उन्हें पास ही एक नदी की आवाज सुनाई दी। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता से कहा कि वो पास ही एक नदी से पानी लाते हैं। उन्होंने अपनी टोकरियां एक पेड़ के नीचे रखीं और नदी की तरफ चल पड़े। श्रवण कुमार के माता पिता बहुत वृद्ध और नेत्रहीन थे। वे अपने बेटे पर पूरी तरह निर्भर थे। श्रवण कुमार का अपने माता पिता के प्रति प्रेम और सेवा भाव अद्वितीय था। श्रवण कुमार ने नदी की ओर जाते हुए सोचा कि कैसे वह अपने माता पिता की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता है। वह हमेशा उनके लिए समर्पित रहता था। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए उस जंगल में आए थे। राजा दशरथ एक महान योद्धा थे और उन्हें शिकार का बहुत शौक था। राजा दशरथ ने जंगल में एक आवाज सुनी और सोचा कि वह कोई जानवर है। उन्होंने बिना सोचे समझे अपना बाण चला दिया। बाण सीधा श्रवण कुमार को लगा। श्रवण कुमार दर्द से कराहते हुए गिर पड़े। उन्होंने अपने माता पिता के बारे में सोचा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। राजा दशरथ को जब एहसास हुआ कि उन्होंने एक निर्दोष युवक को मार दिया है, तो वे बहुत दुखी हुए। वे तुरंत श्रवण कुमार के पास पहुंचे और उनसे माफी मांगी। श्रवण कुमार ने राजा दशरथ से कहा कि वे उनके माता पिता को पानी पहुंचा दें और उन्हें इस दुखद घटना के बारे में बता दें। राजा दशरथ ने श्रवण कुमार की अंतिम इच्छा पूरी की और उनके माता पिता के पास गए। जब श्रवण कुमार के माता पिता को इस घटना के बारे में पता चला, तो वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि वे भी अपने पुत्र वियोग में तड़पेंगे। इस प्रकार श्रवण कुमार की प्यासी पुकार और क्रूर नियति की यह कहानी इतिहास में अमर हो गई। बाण श्रवण कुमार को लगा और वो जमीन पर गिर पड़े।
श्रवण कुमार ने जोर से चिल्लाकर कहा, मां, पिताजी। ये सुनकर राजा दशरथ दौड़े दौड़े आए। उन्होंने देखा कि उन्होंने एक सीधे सादे युवक को मार डाला है। राजा दशरथ को बहुत पछतावा हुआ। श्रवण कुमार ने राजा दशरथ से कहा कि वो उनके माता पिता को पानी पिला दें। राजा दशरथ ने श्रवण कुमार की बात मान ली। वो पानी लेकर उनके माता पिता के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। श्रवण कुमार के माता पिता ने जब यह सुना तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया और प्राण त्याग दिए। श्रवण कुमार का बलिदान हमें सच्ची पितृभक्ति का मतलब सिखाता है। उन्होंने अपने माता पिता के लिए अपनी जान दे दी। श्रवण कुमार की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण का क्या अर्थ होता है। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। वह अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे थे जब यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। उनकी निष्ठा और समर्पण ने उन्हें एक आदर्श पुत्र बना दिया। श्रवण कुमार का जीवन हमें यह संदेश देता है कि हमें अपने माता पिता की सेवा और सम्मान करना चाहिए। उनकी कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारे जीवन में माता पिता का स्थान कितना महत्वपूर्ण है। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता के लिए जो बलिदान दिया, वह हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और प्रेम का क्या अर्थ होता है। राजा दशरथ ने श्रवण कुमार की मृत्यु के बाद गहरा पश्चाताप किया। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने एक निर्दोष युवक की जान ले ली थी। इस घटना ने राजा दशरथ को यह सिखाया कि हमें अपने कार्यों के परिणामों के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। श्रवण कुमार की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। श्रवण कुमार की कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है। यह हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति, समर्पण और प्रेम का क्या अर्थ होता है। उनके बलिदान ने हमें यह सिखाया कि हमें अपने माता पिता की सेवा और सम्मान करना चाहिए। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमारे जीवन में माता पिता का स्थान कितना महत्वपूर्ण है। श्रवण कुमार का जीवन हमें यह संदेश देता है कि हमें अपने माता पिता की सेवा और सम्मान करना चाहिए। श्रवण कुमार की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। हमें हमेशा उनके साथ अच्छे और प्यार से पेश आना चाहिए। श्रवण कुमार की कहानी आज भी हमें इंस्पायर करती है। उनका नाम पितृभक्ति की मिसाल बन गया है।